जब से मैंने BNYS कोर्स के बारे में बताया है, बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है कि मैम BSc नर्सिंग अच्छा है या BNYS अच्छा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा कंपैरिजन बता दूंगी BSc नर्सिंग और BNYS में आपको कौन सा करना चाहिए, आपका क्या गोल है, ये इस पर डिपेंड करता है। सो किन बच्चों को BNYS करना चाहिए, किन बच्चों को BSc नर्सिंग करना चाहिए, वो सारा डिटेल्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। BSc नर्सिंग वर्सेस BNYS। देखो बच्चों, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे आपको BSc नर्सिंग अच्छा लगेगा, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे आपको BNYS अच्छा लगेगा। सो मैं आपके सामने कंडीशंस रखूँगी, जो कंडीशंस आप पे अप्लाई होती हैं वो उस अनुसार आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं BSc नर्सिंग की, तो BSc नर्सिंग एक नर्सिंग कोर्स है, यानी कि इससे आप डॉक्टर नहीं बनते हो, ठीक है। और BSc नर्सिंग आपका कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है। अब BSc नर्सिंग के लिए नीट कोई ज़रूरी नहीं है, आप आराम से बिना नीट के भी कोई अदर इंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके एडमिशन ले सकते हो। BSc नर्सिंग के कॉलेजेस की फ़ीस और BNYS के कॉलेजेस की फ़ीस लगभग सेम ही आपकी लगेगी, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। BSc नर्सिंग 4 साल का कोर्स है। अगर हम बात करें अब BNYS की, तो BNYS कोर्स करने के बाद आप डॉक्टर बनते हो और इसके लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, या बिना नीट के एग्ज़ाम के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। BNYS में कई जगह पे डायरेक्ट एडमिशन होता है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए कि कौन कौन से स्टेट में डायरेक्ट एडमिशन होता है BNYS कोर्स के लिए, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, जल्दी आपको उस पर भी वीडियो मिल जाएगा। सो BNYS के करने के बाद आपको डॉक्टर की डिग्री मिलती है। आप इसको कोर्स करने के लिए आप नीट दो या ना दो, दोनों ही तरह से एडमिशन होता है। अगर हम बात करें इसके फ़ीस की बात करें, तो फ़ीस लगभग उतनी ही लगती है जितनी आपकी BSc नर्सिंग में लगती है। गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें, तो BSc नर्सिंग में गवर्नमेंट जॉब आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू BNYS, क्योंकि BNYS इतना फेमस कोर्स नहीं है। BNYS नेचुरोपैथी का कोर्स है। सो अब मैं आपके सामने कंडीशंस रखती हूँ। मैंने हल्का हल्का डिटेल्स दोनों का बता दिया, और दोनों की बहुत डिटेल वीडियो आपको देखनी है तो ये दोनों वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। सो अब बात करते हैं कंपैरिजन की। मैंने हल्का फुल्का आपको बता दिया कि दोनों हैं क्या। देखो, BNYS एक तरह का आयुष कोर्स है और BSc नर्सिंग तो नर्स का कोर्स है ना। नर्स वगैरह बनते हैं, जो आप जानते ही होंगे। पेशेंट्स की देखभाल के लिए नर्सेज होती हैं, हर हॉस्पिटल्स में होती हैं। जितने डॉक्टर नहीं होते उससे कहीं ज़्यादा नर्सेज होती हैं। तो अगर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करूं, तो नर्सिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे मान लो आपने नर्सिंग का कोर्स किया, तो किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है जितनी नर्सेज की होती है। डॉक्टर 2 या 3 हो तो भी चलेंगे, लेकिन नर्स कम से कम 10 लगती हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी तो नर्सिंग में काफ़ी ज़्यादा है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। BNYS में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। लेकिन अगर मैं सैलरी की बात करूं, तो बच्चों BSc नर्सिंग अगर आप MNS से कर रहे हो तब तो सैलरी बहुत ज़्यादा है आपकी। लेकिन अगर BSc नर्सिंग आप कहीं और से कर रहे हो, एम से कर रहे हो तो भी ठीक ठाक है, लेकिन कहीं और से कर रहे हो तो सैलरी आपको वही 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, या बहुत हो गया तो 50 हज़ार मिल जाएगी। इससे ज़्यादा सैलरी आपकी बढ़नी बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये भी बहुत एक्सपीरियंस गेन करने के बाद 50 हज़ार तक जाती है सैलरी, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जाओगे तब। लेकिन अगर मैं BNYS की बात करूं, तो BNYS की जब जॉब लगती है तो स्टार्टिंग ही 50 हज़ार से होती है, ठीक है। स्टार्टिंग ही आपकी 50 हज़ार से होगी। हाँ, एक और बात है कि देखो, आप एकदम फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं आता है, तो आपको 20-25 हज़ार पे काम करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप स्किल बेस्ड हो तो आपके 50 हज़ार से स्टार्टिंग है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, नर्स कभी भी अपना खुद का क्लिनिक ओपन नहीं कर सकते। क्लिनिक और होम केयर में अंतर होता है बच्चों। कई बच्चे ये कहेंगे कि होम केयर का नाम आपने नहीं सुना होगा। बच्चों, मैं जानती हूँ, होम केयर अलग होता है, क्लिनिक अलग होता है। क्लिनिक मतलब जहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, आप उनको दवाएं देते हो, आप उन्हें ट्रीट करते हो, उनकी बीमारियों का इलाज बताते हो, आप दवाएँ सब कुछ प्रिस्क्राइब करते हो, उन्हें पूरा ट्रीटमेंट देते हो। और होम केयर ये होता है कि कोई पेशेंट पहले से बीमार है, बस आप उसकी केयर कर रहे हो, आप उसको समय समय पर दवाई दे रहे हो, आप दवाएं प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हो, आप दवाएं उनकी बदल नहीं रहे हो अपने मन से। होम केयर एक अलग चीज़ है, नर्सिंग होम एक अलग चीज़ है, और आपकी जो क्लिनिक होती है वो एक अलग चीज़ है। सो जो नर्सेज हैं वो होम केयर खोल सकती हैं खुद का अपना, लेकिन क्लिनिक कभी ओपन नहीं कर सकती, और ना ही किसी को खुद से मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकती हैं। लेकिन BNYS डॉक्टर के हक़ में ये सारी चीज़ें होती हैं। वो किसी पेशेंट्स को पूरी तरह से ट्रीटमेंट दे सकता है, पूरा उसको जो आपकी मेडिसिन है वो प्रेस्क्राइब कर सकता है, पूरा इलाज का उसका पूरा ब्यौरा लिख सकता है,
ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क हो गया। और इस कंडीशन में आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप थोड़े फेमस हो जाओ तो BNYS से अच्छा खासा आप कमा सकते हो। और BNYS का फॉरेन में भी काफ़ी स्कोप है। BSc नर्सिंग का भी स्कोप है, लेकिन BNYS का काफ़ी स्कोप है। अगर आप नेचुरोपैथी डॉक्टर बन रहे हो, लोग नेचुरल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं आजकल, नेचुरल चीज़ों से अपना इलाज कराना चाह रहे हैं, तो नेचुरोपैथी का एज अ डॉक्टर काफ़ी स्कोप हो सकता है। ठीक है। हालांकि इंडिया में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेंगी, लेकिन अगर आपने कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो आपके पास पेशेंस की कमी नहीं रहेगी, आप काफ़ी कमा सकते हो। लेकिन नर्सेज़ की अगर मैं इनकम बताऊं तो नर्सेज़ की इनकम लिमिटेड है, क्योंकि उसको किसी डॉक्टर के अंडर ही काम करना है, या अपना होम केयर चला रहे हैं तो भी वो किसी ना किसी पे डिपेंड ही है कि डॉक्टर अगर भेजेगा तो उनके पास आएंगे, या आपके आसपास के लोकेलिटी के लोग आएंगे। लेकिन BNYS वाला एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर की जाहिर सी बात है, डॉक्टर के पास न्यू पेशेंट्स भी आ सकते हैं, नए तरह से उनका दवाइयाँ वो शुरू कर सकता है। अगर उसके पास अच्छी स्किल्स हैं तो बिल्कुल उन्हें पेशेंट्स को ट्रीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छे खासे उनके पेशेंट्स बनेंगे। सो BNYS की अगर मैं इनकम की बात करूँ तो इनकम BNYS वाले की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू BSc नर्सिंग। ठीक है। BSc नर्सिंग में तुरंत जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, BNYS में तुरंत जॉब मिलने के कम चांसेस हैं। आपको समय देना पड़ सकता है, समय आपका लगेगा। और BNYS वैसे ही आपका 4 साल का कोर्स है और 1 साल की इंटर्नशिप है। सो समय ज़्यादा लगेगा आपके BNYS में, लेकिन आपकी कमाई भी अच्छी होगी अगर आप अच्छे स्किल डॉक्टर बन जाते हो। BSc नर्सिंग में आपको समय कम लगेगा, जॉब तुरंत मिलेगी, लेकिन जॉब जो मिलेगी वो इतनी सैलरी वाली नहीं होगी कि आप बहुत संतुष्ट हो सको। एक्सेप्ट MNS, मैं MNS की बात नहीं कर रही हूँ। अगर MNS BSc नर्सिंग और BNYS में कंपेयर करें तो MNS काफ़ी अच्छा है। MNS के अलावा कोई अगर आप BSc नर्सिंग कर रहे हो तो BNYS को मैं अच्छा कहूँगी। थोड़ा सा समय दो, लेकिन अच्छा कोर्स करो। ठीक है। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब एकदम टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। अगर आपको सैलरी के बेस पे जाना है तो BNYS इज़ बेटर। अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के बेस पे जाना है कि तुरंत करने के बाद हमें तुरंत जॉब मिल जाए तो BSc नर्सिंग इज़ बेटर। अगर आपको डॉक्टर वर्ड से पोजेसन है कि मतलब मेरे नाम के आगे डॉक्टर ही लगे तो BNYS में आपको जाना चाहिए। BSc नर्सिंग में नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगता, चाहे आप MSc भी कर लो तो भी डॉक्टर नाम के आगे नहीं लगेगा। नर्सेज आर नर्सेज। ओके। नर्सिंग कहीं से भी बुरा चीज़ नहीं है, लेकिन नर्सिंग में आपको पेशेंट्स की केयर करनी होती है। ओके। और ज़्यादातर केयरिंग का काम लड़कों से होता नहीं है। मैं नहीं कह रही किसी से नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर लड़के इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। सो अगर आप मेल हो और नर्सिंग के काम में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आपको BNYS की तरफ जाना चाहिए। अगर आप फीमेल हो, नर्सिंग के काम में इंटरेस्टेड हो तो आप BSc नर्सिंग में जाओ, अदरवाइज़ जो आपका BNYS है उसमें जाओ। एज अ मेल अगर मैं सजेस्ट करूं, अगर आप लड़के हो तो आपको BSc नर्सिंग या BNYS में से कौन सा करना चाहिए? BNYS करना चाहिए। अगर आप लड़की हो, आपको MNS मिल रहा है तो आप बिल्कुल BSc नर्सिंग करो, अदरवाइज़ आपको भी BNYS की तरफ जाना चाहिए एज़ पर माई सजेशन, अगर आपको जॉब की बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है तो। ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें, ये सारी कुछ कंपैरिजन है जो मैंने दे दी है। कॉलेजेस की बात करूँ, फ़ीस की बात करूँ तो फ़ीस लगभग दोनों ही कोर्सेज की सेम है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी, प्राइवेट कॉलेजेस की भी। गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस आपकी मैक्स टू मैक्स 50,000 लगेगी, चाहे वो BSc नर्सिंग हो चाहे वो BNYS हो। कॉलेज वाइज थोड़ा थोड़ा वैरी करता है। प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो मैक्स टू मैक्स आपका 1.5-2 लाख या 2.5 लाख लग सकता है दोनों ही कोर्सेज़ के लिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात ये करें कि किसके कॉलेजेस ज़्यादा अवेलेबल है। तो BSc नर्सिंग के कॉलेजेस आपको लगभग हर जगह मिल जाएंगे, हर सिटी में आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे नर्सिंग के, लेकिन BNYS के कॉलेजेस कम हैं। सो एडमिशन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू BSc नर्सिंग। ठीक है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो आपके लिए कौन सा अच्छा है, किस में आप पार्टिसिपेट करो। ओके। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो ज़रूर बताना, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और बच्चों, अगर आपको BNYS के करियर स्कोप जानने हैं, क्योंकि BNYS आपके लिए थोड़ा नया कोर्स होगा, बहुत सारे बच्चे BNYS के बारे में नहीं जानते हैं। ये कोर्स है बहुत पुराना, लेकिन ये उतना प्रचलित नहीं है, तो इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। सो BNYS के पूरे करियर स्कोप के लिए आप एक बार ये वीडियो देख सकते हो, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। सिमिलरली अगर आप जानना चाहते हो BAMS, BHMS, BUMS, BSMS, BNYS, BSc नर्सिंग, B फार्मा, इन सब में आपके लिए कौन सा अच्छा है, तो मैंने कंप्लीट डिटेल्स पे इन सबको कंपेयर करके ये वीडियो बना दी है। इस वीडियो का लिंक भी आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हम लोग की एक प्लेलिस्ट है बच्चों, नीट UG की प्लेलिस्ट, उसमें हम लोग नीट से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोज़ डालते हैं। उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर सकते हो, आपकी जानकारी की काफ़ी वीडियोज़ उसमें पड़ी हुई हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में मिलेगा।
ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। आपको और भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप बिल्कुल कमेंट करो। यूपी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, सो आपको अगर प्रेफरेंस लिस्ट पे वीडियो चाहिए कि यूपी में हम प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरें, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर देना, जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।